रश्मि रथी हिंदी कवि रामधारी सिंह दिनकर के सबसे लोकप्रिय महाकाव्य कविताओं में से एक है। इसमें 7 सर्ग हैं। रश्मि रथी में कर्ण कथा को विषय वस्तु के रूप में चुनकर लेखक ने सर्जक के नए आयाम का उद्घाटन किया है। यह महाभारत की कहानी है। महाभारत सामूहिक लेखन की देन है। इस अर्थ में दिनकर ने एकदम नई समस्या की ओर ध्यान खींचा है। कर्ण की कहानी हम वर्षों से सुनते आ रहे हैं। कहानी पुरानी है, काव्य प्रस्तुति नई है। चतुर्थ सर्ग की कथा इस प्रकार है। नमस्कार मित्रों, आज आपके लिए महाकवि रामधारी सिंह दिनकर की कविता रश्मि रथी के चतुर्थ सर्ग के साथ उपस्थित है। मित्रों, आज का प्रसंग है कर्ण की दानवीरता। प्रसंग में आगे बढ़ने से पहले आप हमारे चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक और अपने मित्रों से शेयर करना, एक छोटा सा कमेंट्स लिखकर हमारा उत्साहवर्धन तो जरूर करना मित्रों। तो आइए दिनकर की ओजस्वी शैली में कविता का आनंद लेते हैं। मित्रों, पांडवों को बराबर यह भय लगा था कि जब तक कर्ण प्रकृति प्रदत्त कांचन कवच और कुंडल से सुरक्षित है तब तक युद्ध में उसे कोई मार नहीं सकेगा। इसलिए भगवान ने अर्जुन के देवपिता इंद्र से कहा कि किसी प्रकार कर्ण से कवच और कुंडल अलग कर दो। किंतु इंद्र यह काम कैसे करता? निदान उसने कर्ण की उदारता को अपने आक्रमण का माध्यम बनाया और उसके पुण्य के द्वार पर ही उसे लूट लिया। दान जगत का प्रकृति धर्म है, मनुज व्यर्थ डरता है, एक रोज तो हमें स्वयं सब कुछ देना पड़ता है। बचते वही समय पर जो सर्वस्व दान करते हैं, ऋतु का ज्ञान नहीं जिनको वे देकर भी मरते हैं। कर्ण अपने समय का अप्रतिम दानी था। वह नित्य प्रति 1 पहर तक सूर्य की पूजा करता था और उस समय याचक उससे जो भी मांगते कर्ण खुशी खुशी दे देता था। वचन मांगकर नहीं मांगना दान बड़ा अद्भुत है। कौन वस्तु है जिसे न दे सकता राधा का सुत है। विप्रदेव मंगाइए छोड़ संकोच वस्तु मन चाही, मरूं अयस की मृत्यु करूं यदि एक बार भी नहीं। इंद्र इस स्थिति का लाभ उठाकर उससे कवच और कुंडल का दान मांगने आया। सूर्य उसके पूर्व कर्ण को सावधान कर चुके थे कि आज इंद्र ब्राह्मण का रूप धरकर तुमसे कवच कुंडल मांगने आएगा, तुम देना नहीं। समझा तो यह और न कोई आप स्वयं सुरपति हैं, देने को आए प्रसन्न हो तब को नई प्रगति है। धन्य हमारा सुयस आपको खींच महीं पर लाया, स्वर्ग भीख मांगने आज सच ही मिट्टी पर आया। किंतु इस चेतावनी का कोई परिणाम नहीं निकला। इंद्र जब भिक्षुक ब्राह्मण का वेश बनाकर कर्ण के सामने आया और उससे कवच और कुंडल की याचना की, कर्ण नाही न कर सका और सारे षड्यंत्र से अवगत होते हुए भी उसने कवच कुंडल के रूप में अपनी विजय और अपने जीवन का दान कर दिया। मैं ही था अपवाद, आज वह भी विभेद हरता हूँ, कवच छोड़ अपना शरीर सबके समान करता हूँ। अच्छा किया कि आप मुझे समतल पर लाने आए, हर तनुत्र दैवीय मनुज सामान्य बनाने आए। अब न कहेगा जगत कर्ण को ईश्वर ये भी बल था, जीता वह इसलिए कि उसके पास कवच कुंडल था। महाराज किस्मत ने मेरी की न कौन अवहेला, किस आपत्ति गर्त में उसने मुझको नहीं ढकेला। यह कर्ण के जीवन का सबसे बड़ा दान था। भुज को छोड़ न मुझे सहारा, किसी और संबल का बड़ा भरोसा था लेकिन इस कवच और कुंडल का। पर उनसे भी आज दूर संबंध किए लेता हूँ, देवराज लीजिए खुशी से महादान देता हूँ। अपनी लज्जा को छिपाने इंद्र ने भी कर्ण को एक अग्नि नामक अस्त्र दिया और कहा कि जिस व्यक्ति पर तुम इसे चलाओगे वह अवश्य ही मारा जाएगा, किंतु एक बार से अधिक तुम इसे नहीं चला सकोगे। तू मांगे कुछ नहीं किंतु मुझको अवश्य देना है, मन का कठिन बोझ थोड़ा सा हल्का कर लेना है। ले अमोघ यह अस्त्र, काल को भी यह खा सकता है, इसका कोई वार किसी पर विफल न जा सकता है। यही अस्त्र कर्ण ने दुर्योधन के हठ के कारण
घटोत्कच पर चलाया। घटोत्कच तो मर गया, किंतु एक अग्नि वापस इंद्र के पास चली गई। कर्णचरित। कर्णचरित के उद्धार की चिंता इस बात का प्रमाण है कि हमसे समाज में मानवीय गुणों को पहचान बढ़ने वाली है। कुल और जाति का अहंकार विदा हो रहा है। आगे मनुष्य केवल उसी पद का अधिकारी होगा जो उसके अपने सामर्थ्य से सूचित होता हो, उस पद का नहीं जो उसके माता पिता या वंश की देन है। इसी प्रकार व्यक्ति अपने निजी गुणों के कारण जिस पद का अधिकारी है वह उसे मिलकर रहेगा। यहाँ तक कि उसके माता पिता के दोष भी इसमें कोई बाधा नहीं डाल सकेंगे। कर्णचरित का उद्धार एक तरह से नई मानवता की स्थापना का ही प्रयास है। रश्मि रथी में स्वयं कर्ण के मुख से निकला है, मैं उनका आदर्श कहीं जो व्यथा न खोल सकेंगे, पूछेगा जग किंतु पिता का नाम न बोल सकेंगे। जिनका निखिल विश्व में कोई कहीं न अपना होगा, मन में लिए उमंग जिन्हें चीरकाल कल्पना होगा। मित्रों, अब चलते हैं कविता की ओर। प्रेम यज्ञ अति कठिन कुंड में कौन वीर बलि देगा, तन मन धन सर्वस्व होम कर अतुलनीय यश लेगा। हरि के सम्मुख भी न हार जिसकी निष्ठाने मानी, धन्य धन्य राधेय बंधुता के अद्भुत अभिमानी। पर जाने क्यों नियम एक अद्भुत जग में चलता है, भोगी सुख भोगता तपस्वी और अधिक जलता है। हरियाली है जहाँ जलद भी उसी खंड के वासी, मरु की भूमि मगर रह जाती है प्यासी की प्यासी। और वीर जो किसी प्रतिज्ञा पर आकर अड़ता है, सचमुच उसके लिए उसे सब कुछ देना पड़ता है। नहीं सदा भीषिका दौड़ती द्वार पाप का पाकर, दुख भोगता कभी पुण्य को भी मनुष्य अपना कर। पर तब भी रेखा प्रकाश की जहाँ कहीं हंसती है, वहाँ किसी प्रज्वलित वीर नर की आभा बसती है। जिसने छोड़ी नहीं लीक विपदाओं से घबराकर, दी जग को रोशनी टेक पर अपनी जान गंवाकर। नरता का आदर्श तपस्या के भीतर पलता है, देता वही प्रकाश आग में जो अभीत जलता है। आजीवन झेलते दाह का दंश वीर व्रतधारी, हो पाते तब कहीं अमरता के पद के अधिकारी। प्रण करना है सहज कठिन है लेकिन उसे निभाना, सबसे बड़ी जांच है व्रत का अंतिम मोल चुकाना। अंतिम मूल्य न दिया अगर तो और मूल्य देना क्या, करने लगे मोह प्राणों का तो फिर प्रण लेना क्या। सस्ती कीमत पर बिकती रहती जब तक कुर्बानी, तब तक सभी बने रह सकते हैं त्यागी बलिदानी। पर महंगी में मोल तपस्या का देना दुष्कर है, हंस कर दे यह मूल्य न मिलता वह मनुष्य घर घर है। जीवन का अभियान दानबल से अजस्र चलता है, उतनी बढ़ती ज्योति स्नेह जितना अनल्प जलता है। और दान में रोकर या हंस कर हम जो देते हैं, अहंकार बस उसे स्वत्व का त्याग मान लेते हैं। यह न स्वत्व का त्याग, दान तो जीवन का झरना है, रखना उसको रोक मृत्यु के पहले ही मरना है। किस पर करते कृपा वृक्ष यदि अपना फल देते हैं, गिरने से उसको संभाल क्यों रोक नहीं लेते हैं। ऋतु के बाद फलों का रुकना, डालों पर सड़ना है, मोह दिखाना दे वस्तु पर आत्मघात करना है। देते तरु इसलिए कि रेशों में मत कीट समाये, रहे डालियां स्वस्थ और फिर नए नए फल आए। सरिता देती वारी की पाकर उसे सुपूरित घन हो, बरसे मेघ भरे फिर सरिता उदित नया जीवन हो। आत्मदान के साथ जग जीवनकारी जो नाता है, जो देता जितना बदले में उतना ही पाता है। दिखलाना कार्पण्य आप अपने धोखा खाना है, रखना दान अपूर्ण रिक्त निज का ही रह जाना है। व्रत का अंतिम मोल चुकाते हुए न जो रोते हैं, पूर्ण काम जीवन से एकाकार वही होते हैं। जो नर आत्मदान से अपना जीवन घट भरता है, वही मृत्यु के मुख में भी पड़कर न कभी मरता है। जहाँ कहीं है ज्योति जगत में, जहाँ कहीं उजियाला, वहाँ खड़ा है कोई अंतिम मोल चुकाने वाला। व्रत का अंतिम मोल राम ने दिया त्याग सीता को, जीवन की संगिनी प्राण की मणि को सुपुनीता को। दिया अस्थि देकर दधीच ने शिवी के अंग कतर कर,
हरिश्चंद्र ने कफन मांगते हुए सत्य पर अड़कर, ईसा ने संसार हेतु सूली पर प्राण गंवाकर, अंतिम मूल्य दिया गांधी ने 3 गोलियां खाकर। सुन अंतिम ललकार मोल मांगते हुए जीवन की, सरमद ने हंसकर उतार दी त्वचा समूचे तन की। हंसकर लिया मरण होठों पर, जीवन का व्रत पाला, अमर हुआ सुकरात जगत में पीकर विष का प्याला। मरकर भी मंसूर नियति की सह पाया न ठिठोली, उत्तर में 100 बार चीख कर बोटी बोटी बोली। दान जगत का प्रकृति धर्म है, मनुज व्यर्थ डरता है, एक रोज तो हमें स्वयं सब कुछ देना पड़ता है। बचते वही समय पर जो सर्वस्व दान करते हैं, ऋतु का ज्ञान नहीं जिनको वे देकर भी मरते हैं। वीर कर्ण विक्रमी दान का अति अमोघ व्रतधारी, पाल रहा था बहुत काल से एक पुण्य प्रण भारी। रवि पूजन के समय सामने जो याचक आता था, मोह मांगा वह दान कर्ण से अनायास पाता था। थी विश्रुत यह बात, कर्ण गुणवान और ज्ञानी है, दीनों के अवलंब जगत के सर्वश्रेष्ठ दानी है। जाकर उनसे कहो पड़ी जिस पर जैसी विपदा हो, गोधरती गजवाज मांग लो जो जितना भी चाहो। नाही सुनी कहाँ किसने कब इस दानी के मुख से, धन की कौन विसात प्राण भी दे सकते वे सुख से। और दान देने में वे कितने विनम्र रहते हैं, दीन याचकों से भी कैसे मधुर वचन कहते हैं। करते यो सत्कार की मानो हम हो नहीं भिखारी, वरन मांगते जो कुछ उसके न्याय सिद्ध अधिकारी। और उमड़ती है प्रसन्न दृग से कैसी जलधारा, मानो सौंप रहे हो हमको ही वे न्यास हमारा। युग युग जिए कर्ण दलितों के वे दुख दैन्य हरण हैं, कल्प वृक्ष धरती के असरण की अप्रतिम शरण है। पहले ऐसा दानवीर धरती पर कब आया था, इतने अधिक जनों को किसने यह सुख पहुँचाया था। और सत्य ही कर्ण दान हित का संचय करता था, अर्जित कर बहु विभव निःस्व दीनों का घर भरता था। गोधरती गजवाज अन्न धन वसन जहाँ जो पाया, दानवीर ने हृदय खोलकर उसको वहीं लुटाया। फहर रही थी मुक्त चतुर्दशी यश की विमल पताका, कर्ण नाम पड़ गया दान की अतुलनीय महिमा का। श्रद्धा सहित नमन करते सुन नाम देश के ज्ञानी, अपना भाग्य समझ भजते थे उस भाग्यहत प्राणी। मित्रों, फिर मिलते हैं रश्मि रथी के अगली कड़ी के साथ। धन्यवाद।